how life is changed. Definitely, it has changed because it has given me another graph to my life as an individual, to my career also, because ये बहुत बड़ा मंच है and I feel अब मैं जानी जाती हूँ that Palak Purswani was part of Big Boss show, which is a great feeling to hear and I think it's amazing जितना प्यार मुझे जितना भी कम टाइम में इतना सारा प्यार मिला. The people are literally rooting for me. That bring back Palak in the show itself is a success for me. I'm going to take it as कि इतना लोगों को मैं इतने कम टाइम में पसंद आई, तो I think it itself is a big achievement for me. पलक ने कहा था अविनाश को कि पलक आएगी वो गुस्सा अपना निकालेगी आप पे. सो इस पे क्या कहना चाहेंगे? और जब आपका झगड़ा भी हुआ हाँ. तो उसने बोला भी वो तो रेडी थी स्टार्टिंग फ्रॉम द डे, उसको आपसे बात करनी थी. क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मैंने उनको सरप्राइज कर दिया. अगर उनको ऐसा लगा था कि आते से ही मैं झगड़ूंगी या जो भी, आई थिंक आई सरप्राइज्ड एवरीवन बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि वो लोग यही सोच के बैठे होंगे कि आएगी भड़केगी, एक ही तो गेम प्लान है, सुनती नहीं है ये वो. बट नो, I went inside with a very calm mind. Till the time, see, my only funda was if you're gonna attack at me, I'm gonna defend myself. I will protect myself for sure. And in a way, काफ़ी चीज़ें थी जो मेरे सामने नहीं आई उस शो में, जो मेरे पीठ पीछे बातें की गई हैं. I wish अगर मुझे वो चीज़ पता होती तो मेरा रिएक्ट करने का तरीका थोड़ा अलग होता, इतना लीनियंट नहीं होता. बट डेफिनेटली हमारे जितने भी टिप्स हुए, ही वॉज वेरी डिफेंसिव. उनकी तलवारें बाहर आ जाती थी. उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन करने की भी ट्राई करो तो दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो या दैट वाज द केस एंड तो काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए टू स्टे अंडर द सेम रूफ विथ हिम. जिया के साथ दोस्ती तो हो गई है, लेकिन स्टार्टिंग में जिया वाज विद अविनाश. शी वाज टॉकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम. अविनाश और जिया हमेशा आपके बारे में बात करते हैं अबाउट द पास्ट. डू यू फाइंड कि जिया के साथ दोस्ती करके वाज अ राइट डिसीजन अगेन? आई डोंट नो. सो फॉर मी ऑनेस्टली मैं उसके पास गई तो इस इंटेंशन से थी कि रीज़न क्या था मुझे ब्लॉक करने का, कट ऑफ करने का लाइफ से. I just wanted to know that more. तो मेरे को confrontation, I believe in confrontations in life also. So that was my whole motive to reach out to her and speak to her. मैं कुछ इस intention से नहीं गई थी कि दोस्ती हो जाएगी नहीं हो जाएगी. And जब मैंने वापस आके episodes देखे, that was quite disheartening for me. Because वो मेरे लाइफ में तब थी जब मैं इस दौर से गुजर रही थी, अपने ब्रेकअप फेज से गुजर रही थी. She still chose to be by his side, which was quite hurtful. But then later on I thought she realized her mistake where she went wrong. And उन्होंने कल के भी एपिसोड में कहा था that you know Palak, you were so right about that guy. ये नहीं सुनता, ये डिफेंसिव हो जाता है या जो भी. तो मैंने बोला असली रंग तो बाहर आएंगे ही बंदे के eventually. So अविनाश ने अपना साइड काफ़ी क्लियर कर दिया था जिया से. उन्होंने कहा था कि मैंने पलक को बहुत कुछ बोला था तुम्हारे बारे में, लेकिन वो जस्टिफिकेशंस दे रहे थे. Have you saw that also? वो शायद मैंने मिस कर दिया. बट अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इसी रीज़न से कहा होगा कि कल को अगर तुम दोनों का मिलाव हो जाता है, वो यही इंटेंशन से बोल रहा था. वही इंटेंशन होगा उनका कि इससे पहले वो आके तुझे बताए कि मैं तुझे पसंद नहीं करता था, मैंने क्या क्या बोला, उससे पहले मैं ही तुझे बता देता हूँ. सो बेसिकली इज प्लेइंग इट वेरी सेफ. डबल ढोल की है और कुछ नहीं. उसको इधर भी खेलना है उधर भी खेलना है. There was a moment जहाँ आपने पूजा भट्ट के साथ एक टिप हुआ था. वो किचन में आई, वो आप पे गुस्सा हो गई. You also try to give the answer. क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? So मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ही अनकॉल्ड डिस्कशन था. मुझे तो समझा भी नहीं. I was in the kitchen normally doing my work, but वो आके मेरे पे चढ़ाई करने लगी that she is wise, you're not wise. आप मेरी मम्मी नहीं हो जो आप मुझे बोल रहे हो मैं वाइज हूँ नहीं हूँ. आप जबकि आप मेरी लाइफ के बारे में जानते ही क्या हो. हाउ कैन यू पुट एन एलिगेशन ऑन मी दैट you're superior, you're loud, तुम सुनती नहीं हो. इतने जजमेंट्स आपके दिमाग में कैसे हो सकते हैं 4 दिन के अंदर जब आप मेरे साथ 5 मिनट बैठे भी नहीं हो. इट इज़ सो रॉन्ग. मेरे को लगता है वो बहुत ही कन्वीनियंट है. यू नो अपने बेबिका को लेके जब वो लाउड होती है आप उनको तो नहीं बोलते, बट हम आपको लाउड लगते हैं. मैं उनको डे 1 से बोलती हूँ मैं ऐसी ही हूँ, मैं बाहर भी ऐसी हूँ, मैं अंदर भी ऐसी ही हूँ. देयर इज़ नो डिफरेंस हियर. तो शी वाज लाइक नो योर दिस योर दैट. तो उनके दिमाग में काफ़ी प्री जजमेंट थे मुझे लेके. बट फिर भी मैंने उस चीज़ को बहुत ही डिग्निटी के साथ टैकल किया. उसके बाद भी मुझे ग्रेसलेस वर्ड सुनने मिला, which I think was just not acceptable. Like it was something which was wrong. स्टार्टिंग में ये भी प्रोटेक्ट करने जा रहे थे कुछ कंटेस्टेंट्स के टीवी वर्सेस नॉन टीवी के ग्रुप बन गए हैं. देयर इज अ
ग्रुप वगैरह सब टीवी वाले एक्टर्स हैं और एक ग्रुप है जहाँ नॉन टीवी एक्टर्स है, क्या कहना चाहेंगे? टीवी नॉन टीवी यूट्यूब, मुझे समझ नहीं आता लोग डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं. एट द एंड तो एक ही मंच पे हैं. एट द एंड तो हम सब इक्वली हैं. आई थिंक अविनाश ने भी एक कमेंट किया था अभिषेक को लेके, यूट्यूबर ही तो है. अरे यार वो जो भी है यार अपने यूट्यूब के बलबूते पे ही पहुंचा है ना. चाहे उसने जो कुछ भी लाइफ में कमाया हो, लोगों का प्यार जीता हो, you can't even match up with that. Where has been Avinash been since so many years? Who are you to comment on somebody's work like that, you know? तो मुझे ऐसा लगता है चाहे आप टेलीविजन एक्टर हो, आप फिल्म एक्टर हो, आप प्रोड्यूसर हो या यूट्यूबर हो, एट द एंड हम सब एक मंच पे हैं तो हम सब इक्वल हैं. इसमें कुछ किसी ने कम काम किया हो, ज़्यादा काम किया हो, आई डोंट थिंक दैट शुड मेक एनी डिफरेंस. ओके, अगर मैं ये बात जानना चाहूँगी कि आपने जब बीबिका वॉज ऑन अ वॉक और आप और जिया एंजॉय कर रहे थे वो पल और आप बीबिका के ऊपर कमेंट पास कर रहे थे, तो वो चीज़ सिटीजन्स को अच्छे नहीं लगे, तो क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं, उसमें मैंने उनको बॉडी शेम नहीं किया, उनको मैंने कुछ गलत इतना पर्सनल अटैक नहीं किया जितना उन्होंने हम पे पर्सनल अटैक किया है. उनने सिर्फ एक 3 कलर पहने थे, सिर्फ पिंक, पर्पल और रेड और ब्लू और समथिंग, टू विच मैंने सिर्फ यही बोला ओ देख ट्राई कलर पहन के आई है, उसमें क्या पर्सनल अटैक हो गया, उसमें क्या गलत हो गया. आई जस्ट कॉमेंटेड ऑन द कलर कॉम्बिनेशन शी वॉज वेयरिंग. आई डोंट थिंक दैट वाज एनीथिंग पर्सनल. और बॉडी शेमिंग को लेकर मैंने कुछ कमेंट किया तो आप बोलो, उसके एक दिन पहले उनने मुझे इतना गंदा गंदा बोला था कि आपने किसी का कुछ छीन लिया है लाइफ में, आप मेरी लाइफ के बारे में कुछ जानती भी नहीं हो. तो आई एम नॉट समबडी हु विल पर्सनली अटैक समवन ऑन देयर बॉडी और समथिंग लाइक दैट. आई एम द लास्ट पर्सन हु नेवर डू दैट. आई जस्ट कमेंटेड ऑन द कॉम्बिनेशन शी वाज वेयरिंग. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग अबाउट दैट. ये हुआ था 3 कंटेस्टेंट जिससे आप बात नहीं करना चाहूँगी आगे भी जाकर? बेबिका, अविनाश झूठदेव और पूजा भट्ट. और कौन सा कंटेस्टेंट है जो अभी भी अंडरडॉग खेल रहा है? अंडरडॉग फलकनाज नहीं आई है वो उभर के, वो जब फटेगी तो फटेगी. अब तक बहुत मेलो खेल रही है. ओके, डू यू फाइंड योर इविक्शन वाज फेयर बिकॉज वहाँ पे कोई ऐसे भी कंटेस्टेंट थे जिनकी वोटिंग लोगों को कम लगी? डेफिनेटली मुझे लगता है मेरे जगह बेबिका या जिया होनी चाहिए थी और मैं घर के अंदर, बिकॉज आई फील उनका जो कंट्रीब्यूशन है घर पे एक का बहुत कम है और एक का बहुत ही नेगेटिव है. सो आई फील आई कुड हैव बीन एट देयर प्लेस एंड एनी ऑफ दीज टू कुड हैव बीन आउटसाइड. Lastly, what's next from your side? बिग बॉस वाइल्ड कार्ड एंट्री जाना तो है बॉस, बट देखते हैं अगर हुआ, इफ ही इज विथ मी एंड इफ मेकर्स रियली वांट मी बैक देन डेफिनेटली दैट. Thank you so much. Thank and all you. the best. Thank you guys. Thank you.